नमस्कार भाई, एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उदय किरण जॉब अलर्ट्स पर। और भाई ये आपकी 15वीं क्लास लेकर के मैं उपस्थित हो गया हूं। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। और शुरू करने से पहले एक बार भाई सभी बच्चों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि भाई आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? और आपके विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प आप चुनेंगे तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन जो 4 है। ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है? और भाई ये करंट में अभी चुनाव हुआ है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी भी चाहिए। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है भाई, जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो 2 है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन 2। अगला जो क्वेश्चन है भैया आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? और भाई जो आपके विकल्प हैं उसके हिसाब से आप जो सही विकल्प चुनेंगे तो आपका जो जवाब हो जाएगा 356 जो है भाई, धारा 356 के अनुच्छेद 356 के जो है की सहायता से जो है किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? ये बताना है आपको। तो आपके विकल्प आपके सामने, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे। और भाई ये जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन जो 2 है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। इसका मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भाई NDA, जिसकी अब वर्तमान में जो सरकार जो चल रही है। तो भाई इसका ये कई जो है पार्टियों का समूह है, न कि एक पार्टी है, ये एक दल नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि यहाँ क्यों है? तो ये जो है आपको बताया है कि भाई क्या खासियत है, वो खासियत आपको बतानी है। और सही जो आप विकल्प चुनेंगे तो सही जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 4 है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है? और आपके जो विकल्प हैं उनमें सभी, उसमें जो सही आप जो चुनाव करेंगे तो भाई वो हो जाएगा आपका योजना आयोग जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो 2 है आपका वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं? और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब आप चुनने जाएंगे तो ऑप्शन जो 3 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। एंग्लो इंडियन जो है भाई आपका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के ये जो नौती और नीति निर्देशक होता है भाई, ये नीति ऐसे लिखा जाएगा, नी और छोटी ती, नीति। ये जो है आपका ये जो यहाँ पे है, जो ये जो है, तो नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो वैसे ही जवाब हो जाएगा आपका जो आयरलैंड है, आयरलैंड से जो अभी हमने ये नीति निर्देशक तत्व ले रखे हैं। तो आपका जो जवाब है वो ऑप्शन 4 जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, अत्यधिक शराब सेवन का परिणाम क्या होता है? और आपके जो विकल्प हैं उसमें भाई जो इसमें भी थोड़ा सा जो है, इसमें ये जो ये लिख रखा है, इसकी जो ये लिखा जाएगा पी लिया, ऐसे लिखा जाएगा पी लिया, ये ई की मात्रा है, पी लिया। तो ये भी थोड़ा गलत है। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब देने जाएंगे तो भाई जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो आपका 2 है वो सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और इसका जो सही जवाब आप देंगे तो भाई ये हो जाएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। जो है ऑप्शन जो 4 है उसके साथ आप जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि भाई प्रत्येक राज्य राज्यसभा में सदस्यों को समान संख्या में भेजता है, नहीं भेजता। कोई छोटा राज्य है, किसी में तो एक ही सीट है, किसी में भाई ज्यादा है। जैसे
अपना यूपी में जो है 80 सीटें हैं, और वही कहीं कम है ज़्यादा है तो उस हिसाब से होता है। प्रत्येक राज्य राज्यसभा में 50 सदस्य भेजता है, बिल्कुल गलत है ये भी। किसी राज्य से राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचित सदस्य, ये जो 1950 वाला जो हवाला दिया है ये भी गलत है। तो इसमें से कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। जैसे हरियाणा में जो है भाई 10 सीटें लोकसभा की हैं, तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ये नहीं है भी उसका 50% हो जाएगा, उसमें भी कुछ अलग अलग हिसाब होता है। तो अलग अलग इस हिसाब से जो है इसमें से कोई भी जो विकल्प थे वो ठीक नहीं थे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन 4 जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, राष्ट्रपति को पद की शपथ किन के द्वारा दिलाई जाती है, आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब आप देंगे तो जो आपका सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, जो आपका सही जवाब हो जाएगा। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, वो आप राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं, पद की शपथ। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आपको पता ही है। अभी ये बहुत चर्चा में भी रहा है उपराष्ट्रपति का पद। वही पहले धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया, अब जो है आपके नए राष्ट्रपति आ गए हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन 1 आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकता है जब तक इसे इन 4 विकल्प में से आप जो है सही विकल्प देंगे। तो भाई सही विकल्प जो होगा आपका, जब तक उसको जो है लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही मतलब वो मंत्रिपरिषद जो है वो रह सकता है, सत्ता में रह सकता है, अन्यथा उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा है। 4 राज्य हैं, आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का आप सही जवाब देंगे तो पश्चिम बंगाल जो है ऑप्शन 1 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल। ज्योति बसु आपने नाम सुना होगा, कम्युनिस्ट नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, और भाई इन्होंने जो है लगातार कई सालों तक जो है इनका शासन रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कौन सी है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही विकल्प आप चुनेंगे तो भाई आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन जो आपका 3 है। अब ये भी ध्यान रखना, आप कभी 3 जो है मिसप्रिंट हो रहा है ये, तो 3 पे ही आपको जाना है। 65 वर्ष जो आपको याद रखना है, 65 साल। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते। भारत और भाई जो विकल्प है इनमें से कौन सा सही है वो बताना है आपको। और जो सही जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। भाई अगर कितनी बार भी जो है आप राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचित जो किए जा सकते हैं, यदि मतलब भाई उनको समर्थन हो दोनों सदनों का, तो वो दोबारा से भी मतलब बन सकते हैं, तिबारा भी बन सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार की अवधारणा के अंदर क्या क्या आता है। और भाई इसके में जो अभी आप जो सही जवाब देंगे तो भाई उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 4 है, भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। ये जो आपका ऑप्शन 4 जो आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है, ये आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। ऑप्शन जो आपका 2 है, 14 दिन आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 14 दिन के अंदर अंदर जो है भेजना है, ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे और 14 दिन आपका जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। और आपके विकल्प आपके सामने हैं, सही जवाब आप देने जाएंगे तो निर्वाचन आयोग जो है ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1 सॉरी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में किन के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है। और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं, और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई अभी जो है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। लेकिन आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, ये जो अब जो है ये बंद कर दी गई है, इनकी जगह पे चले योजना आयोग था, अब जो है वो आपका नीति आयोग बन गया है। तो पहले जो है इसको राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है स्वीकृति दी जाती थी, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें ये नहीं है कि भाई अब ये नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। आपके विकल्प हैं 4 और उसमें से सही जो जवाब आप देंगे तो भाई दोनों सदनों में से किसी भी सदन में कर सकते हैं आप ये, और ऑप्शन 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, निम्न में से किस आपातकालीन स्थिति की घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई है? भाई आंतरिक अशांति, बाहरी आक्रमण, वित्तीय संकट। तो इनमें से जो भाई ऑप्शन 3 है अभी तक जो है वित्तीय संकट के कारण जो है भाई आपात स्थिति जो घोषित नहीं की गई है। बाकी जो है भाई आपका आंतरिक के लिए 1975 में हुई थी, और अब भारी आक्रमण तो भाई के नाम जैसे लड़ाई के समय पे जो युद्ध होता है उस समय पे जो है आपात स्थिति होती है। तो अगला जो क्वेश्चन आपका वो हो जाएगा, ये रहा आपके सामने, रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है? और भाई आपको बताना है इसमें इसका क्या मतलब है। और तो मतलब इसका जो आप बताने जाएंगे तो वही इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। भाई कानून जो है वो अमीर तथा गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। ऑप्शन 3 जो है आपका वो सही जवाब होगा। ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है और वह कितनी होती है वो आपको बतानी है। और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई ऑप्शन जो आपका 2 है 6 महीने जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को निर्मल ग्राम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप देने जाएंगे तो भाई इसमें तो आप मुझे लगता है सभी का जवाब सही होगा। भाई सफाई के लिए जो है सफाई अभियान जो चल रहे हैं, स्वच्छता प्रसार के लिए जो है ये दिया जाता है, और जो इसका ऑप्शन 4 है वो आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या है, क्या दिया गया है? तो भाई भारत के संविधान में जो है उसमें साफ लिखा हुआ है भारत और इंडिया जो शब्द लिखे हुए हैं। तो भाई ये जो ऑप्शन 3 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होता है? और आपके जो विकल्प हैं वह उनके में से जो सही जवाब आप ढूंढने जाएंगे तो भाई ऑप्शन ए जो है या 1 जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। और भाई इसमें जो सही जवाब आप ढूंढेंगे तो सही जवाब आपके सामने होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ये जो हमारा जो संविधान के जो दिशा निर्देशक सिद्धांत है जो है वो हैं भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोगों की भलाई जिसमें हो। और ऑप्शन जो आपका 3 है, सॉरी ये ABC की आदत पड़ी हुई है ना, तो ऑप्शन 3 जो आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब वही है ABCD का, 1 पे A, 2 पे B, C पे 3 और ऐसे D पे 4। अगर गलती से हो भी जाता है तो आपको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठन कब हुआ था आपको बताना है, वो कौन से सन में हुआ था। और सही जो आपका जवाब होगा तो भाई 1956 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? और उसमें जो आयु वर्ग जो बताए गए हैं वो अभी आपके हैं। ऑप्शन जो 1 है आपका 6 साल से और 14 वर्ष जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये थी भैया आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है जब आपके कोई भी सुझाव हैं तो प्लीज जो है आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और भाई आपके सुझावों पर जो है मैं जरूर अमल करूंगा। और भाई आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि प्लीज जो है क्लास को आप जो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।